जब तक जीवित थे तब तक जयंती नहीं मनाएंगे, जब उनका देहांत हो गया तो चलिए जयंती मनाएंगे। एक दो छुट्टियां मिलती थी, वो भी अब समाप्ति के दौर पर है। शनिवार को तो परियोजना में काम होगा नहीं, आज का दिन भी निकल गया और लिस्ट बस शाम को निकलेगी या तो कल, शाम को निकलेगी या तो कल, यही करते करते फिर एक हफ्ता बीत गया। अब बताइए, और परियोजना के जो सक्षम अधिकारी थे, जो बता रहे थे कि हाँ अब मिल जाएगी अब मिल जाएगी, उन्होंने भी आया, अब वो क्या जवाब दें? अब इसका जिम्मेदार कौन है? कौन झूठ? झूठ के अलावा आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा, सिर्फ छल। किस पर हम विश्वास करें? ऐसी ही सत्ता, ऐसी ही सरकार पर हम विश्वास करें? हमने हमने इनको इसीलिए वोट दिया है। लेकिन अब चिल्लाते रहो, कौन सुनने वाला है? उनका तो काम बन ही गया, उनको तो सत्ता मिल ही गई। ये हाल चल रहा है, ये है रामराज। एक बेटी रो रही है, बेटी का बाप रो रहा है, एक बीमार है वो रो रहा है, बच्चा पढ़ाई के लिए रो रहा है, व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है, मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसको मजदूरी नहीं मिलनी है। राम राज्य है, कैसा राम राज्य है अब ये तो राम ही जानते होंगे। जी सर। नहीं, चलिए, आपकी गुस्सा जायज है, और गुस्सा इसलिए जायज है कि स्थितियां बड़ी विपरीत होती हैं। राकेश जी अपनी बेटी के लिए, लोग अपने लिए गुहार लगाते हैं, राकेश जी तो बेटी की शादी के लिए लोगों से कह रहे हैं। लोग अपने लिए चर्चा करते हैं, अपने लिए बात करते हैं। अब ये समस्या आ गई है कि अब परिवार भी बिल्कुल डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मान लीजिए, जब राकेश जी को 10 वर्ष 15 वर्ष हो गया होगा शिक्षा मित्र बने हुए, और अब जब बेटी की शादी का नंबर आया तो पैसे नहीं है। ऐसे एक अकेले राकेश जी नहीं है, ऐसे हजारों की तादाद में शिक्षा मित्र हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं 4-5 दिन से बाहर था, आज ही दिल्ली लौटा हूं। डिबेट शुरू होने से 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंचा हूं, इसलिए 5 मिनट लेट भी हुई है। अब बात करूंगा विधायक जी से, जब तक बात ना हो तब तक मैं कैसे कह दूं? आप तो जब रोज ये कहते हो विधायक जी को बुला दो, रोज तो नहीं आ सकते, पहले भी रोज नहीं आ रहे थे, लेकिन बात करूंगा मैं तभी तो आपको बता पाऊंगा। और जब मैं ही, मेरा भरोसा नहीं था मैं कितने बजे कहीं सफर में हूं तो पहुंचूंगा, तो मैं किसी को कैसे आमंत्रित कर दूं? मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग चुनाव से पहले लंबी लंबी फेंकते हैं, वो जरूर इतना ध्यान रखें कि चुनाव के बाद भी फिर लोग सवाल करेंगे, फिर आप गधे के सर की तरह, सींग की तरह गायब हो जाओगे। ऐसा नहीं चलेगा। अगर चुनाव से पहले भी आप रहोगे तो बाद में भी रहोगे और लोग आपसे सवाल भी करेंगे। दो लाख लोगों, 1.5 लाख लोगों का संगठन है। मुझे नहीं मालूम संगठन 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, लेकिन जिस संगठन पर भरोसा ज्यादा करते हैं उस संगठन की ताकत मजबूत ही होती है। अब जो भी ताकतवर संगठन होगा उससे लोग सवाल करेंगे, अध्यक्ष से करेंगे, महामंत्री से करेंगे, संगठन के नेताओं से करेंगे, और उनका फर्ज भी बनता है कि लोगों को जवाब दे। जवाब देते भी है। परसों शुक्ला जी डिप्टी सीएम से मिलके आए थे, हमने बुलाया, आए। एक दर्शक है हमारे लिख रहे हैं, मेरी तो पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई छोड़कर। मिश्रा जी, इससे ज्यादा स्थिति खराब क्या होगी? और मैं ये मजाक की बात नहीं कहता हूं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे परिवार टूटने की कगार पर है। मेरे पास लोगों का भरोसा है तो वो फोन करते हैं, बड़ी खुल के अपनी पीड़ा रखते हैं। वो महिला शिक्षा मित्र हैं, महिला अनुदेशक हैं, वो पुरुष शिक्षा मित्र हैं, पुरुष अनुदेशक हैं। कल मैं शाहजहांपुर बड़ा भावुक हो गया। एक अनुदेशक है, उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि उसका 9,000 वेतन है। उम्र 35 वर्ष क्रॉस हो चुकी है।
और साल 2 साल शादी नहीं होगी तो शादी ही नहीं होगी। और ऐसे भी इन 25,000 में 1,000-2,000 अनुदेशक निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अकेला शाहजहांपुर में बेचारा। महिला अनुदेशिका थी, उनका पति फर्रुखाबाद में, खुद शाहजहांपुर में। दोनों सीमा के जिले हैं, दोनों अलग अलग जिले में रहते हैं। एक कन्नौज के बॉर्डर की ब्लॉक कमालगंज में तैनात है, तो एक ददरौल ब्लॉक जो शाहजहांपुर शहर ब्लॉक है उसमें तैनात है। दोनों में अंतर लगभग 115 किलोमीटर का होगा। इसे समायोजन करने में सरकार का क्या पैसा खर्च होगा? पैसे पर तो आए, हम आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। अनुदेशक शिक्षा मित्र वर्षों से ट्रांसफर के लिए पुकार रहा है, सरकार उस पर कदम नहीं उठा रही। सीएल का मसला, उस पर कदम नहीं उठा रही। तो जो अर्थ का मामला है उस पर भरोसा कैसे जमे? जो